अपना अनुभव करते रहिए। इतना ही हमारा संक्षिप्त स्वरूप है। जीव के स्वरूप में विविधता नहीं है, एक रूपता है। जब बाहर देखते हैं तभी हम अनेक रूप हो जाते हैं। वह हमारा स्वभाव नहीं है, विकृति है। उसी से हम अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बाहर में अनेक प्रकार के जीव देखते हैं, वे सब कर्म के संबंध से हैं। अन्यथा सब जीव एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार से वर्णन करेंगे यदि कर्म का संबंध नहीं हो। और कर्म का संबंध कहने से हमें भाव कर्म देखना है। तो कर्म में हमारा जोर नहीं है, भाव कर्म में हमारा जोर है। भाव कर्म है पर को जानना, पर कैसा है, क्या करता है, ऐसा जो जिज्ञासा का परिणाम है, उससे हम पर पदार्थों को देखते जानते हैं। उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। पर को जानना जीव के स्वरूप में नहीं है। पर के बारे में, पर के ज्ञान से जीव का स्वभाव रहित है। स्वयं के अनुभव से ही सुख है, स्वयं सुख स्वभावी है। स्वयं के अनुभव से सुख की कांक्षा की पूर्ति होती है। और सुख का अनुभव करना वही जीव की पूर्णता है। उससे जीव पूरा होता है। प्रभु तो सब बातों पूरा, सब बातों ने एक सुख से पूरा। सबका कोई काम नहीं है, एक सुख का ही सद्भाव है जीव में स्वभाव से। जीव सुख भोगने के स्वभाव वाला है, सुख से पूरा है अपने स्वभाव से। इसमें स्वपर प्रकाशकता नहीं है, एक स्वानुभव है, सुख का अनुभव है। स्वानुभव अर्थात सुख का अनुभव। जीव स्वरूप से ऐसा ही बना है, पर अनादि से मूर्त से बांधा है। और इंद्रियां मिली है और पर को जान रहा है, यही विकृति है। पर का जानना बंद करे तो स्वतः ही उसको सुख का अनुभव हो। वो अपने स्वरूप में रहे, अपने विस्तार में रहे, उसे सुख का अनुभव हो। हमें बहुरूपियापन छोड़ना है। इंद्रिय ज्ञान हमको बहिर्मुख करता है। एक रूप चाहिए, एक रूपता, सुख का अनुभव, इतना बस। दृष्टि अपने क्षेत्र पर, अपने विस्तार पर, सुख का अनुभव, इतना सा जीव का स्वभाव। अनंत गुण जैसी कोई बात करना वो जीव की निंदा है, अवर्णवाद है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या अध्वसान है। प्रभावों में अहंकार ममकार करना है। सुख के अलावा सब प्रभाव है जो भी जीव में होते हैं, उनको जीव की शक्ति मानना, वह पर की संबंध से होने वाले विवाह परिणामों को अपना मानना, मेरा मानना, मैं मानना। अशुद्ध परिणति जीव का स्वरूप नहीं है, पुद्गल का भी स्वरूप नहीं है। उसमें अहंकार ममकार करना योग्य नहीं है। शुद्ध परिणति, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध परिणति, वही मैं, वही मेरा, मेरी परिणति। तो जीव कितना है, उसका एक क्षेत्र है जो क्षेत्र से महान है। और उसमें उसको सुख का अनुभव होता है। और पर का ज्ञान का लेश भी नहीं है। जीव के स्वभाव में पर के ज्ञान का लेश भी नहीं है। तो क्या करें, पर का ज्ञान बंद कर दें। ऐसी स्थिति में पहुंचे जहाँ पर का ज्ञान का लेश भी नहीं हो। राग से रहित तो अपने आप ही हो जाएंगे, क्यों? अनजानी वस्तु के प्रति राग नहीं होता है।
जब कोई पर पदार्थ जान ही नहीं रहे तो किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति मोह का परिणाम। स्वभाव पर के ज्ञान से रहित है। अब हम देखें अपने जीवन में क्या कर रहे हैं हम। स्वभाव विभाव का पता लग गया, विभाव से दुख होता है, स्वभाव से सुख होता है, तो क्या करना। सुख चाहते हैं तो सुख के कारण रूप वर्णन करना। कारण क्या है, पर के जानने से अपने आप को रहित करना और अपने क्षेत्र में रहते हुए सुख का अनुभव करना। इसका अभ्यास, ये पुरुषार्थ है। और रात्रि क्या करें, पल पल क्या करें, करते तो हैं, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, बस यही निर्धार करना है। ये सम्यक निर्धार हो गया तो सुख दूर नहीं है। एक तो पर पदार्थ के बारे में कुछ भी चिंतन नहीं करना है, कुछ भी देखना जानना नहीं। पर क्या करता है इसे हमें कोई लेना देना नहीं। पुद्गल क्या करता है, पुद्गल कैसा है, अन्य जीव कैसे हैं, ये सब दुख की खान है। भगवान का स्वरूप क्या है, ये भी दुख की खान है। हमें जानना ही नहीं कि भगवान का क्या स्वरूप है। हमें तो अपने में रहना है, सुखी रहना है। भगवान भी परद्रव्य है, उनके जानने में भी दुर्गति है। परदा हुआ तो दुख गई। भगवान क्या करते हैं हमको नहीं जानना है, वो बहिर्मुख होना है। उससे राग आदि दोष पैदा होंगे, बंधन होगा, संसार होगा। जो जानते अनंतम द्रवत गुण पज्यते हिम, हो गया। अब नहीं जानना है। जान लिया कि अनंत परद्रव्य है तो अनंत को, द्रव्य को, उनके गुण को, उनके पर्याय को नहीं जानना। सिद्ध के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानना। आचार्य उपाध्याय साधु के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानना। पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानना। अन्य जीवों के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानना। अपना अनुभव करना है। पर पंचायती अच्छा नहीं। पर में दखल करना, पर में प्रवेश करना अच्छा नहीं। हर पदार्थ अपने आप में पूरा है। हम अपने आप में पूरे हैं, सुख स्वभाव से पूरे हैं। सुख स्वभाव में हम पूरे हैं, उसको और कुछ परिणाम हमको चाहिए नहीं, आवश्यकता नहीं। एक सुख स्वभाव, एक सुख भाव ही अपने आप में पूरा है। उससे दिव्यता है, हम देव कहलाते हैं। जानने से तो हम संसारी होते हैं और सुख के अनुभव से मुक्त होते हैं। इतना सा भेद ज्ञान। अब तो इतना कि जानने का भी विचार नहीं, सुख का अनुभव करें। जानना भी परभावत, उसको भी नहीं जानना, जानने को भी नहीं जानना। ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञात हो, ज्ञान में ज्ञान ही हो, ये अच्छी बात नहीं। हमें ज्ञान ही नहीं करना है तो ज्ञान ज्ञान को जाने, ये बात कहाँ रही। हमें सुख से प्रयोजन है, हम सुख स्वभाव वाले हैं। हम सुख के बने हैं, इसलिए अपने से युक्त होते हैं तो सुख का अनुभव होता है। तो ये हमारी मर्यादा है, हमारी सीमा है। इसका उल्लंघन नहीं करना। तो ट्रेस पास होगा, उसका पनिशमेंट होगा। बहिर्मुख होना इज प्रोहिबिटेड। एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्ट होना प्रोहिबिटेड, दंड मिलता है। एक ही परिणाम, पर की जिज्ञासा, पर को जानना, इसको ही मिटाना है बस। दुनिया अच्छी नहीं है। दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं, आप ही अच्छा है। पर पदार्थ दूर है, दूर से अच्छा लगता है, पास जाओगे तो अच्छा नहीं है।
अभी बाहर मूर्त पदार्थ है या मूर्त से बद्ध संसारी जीव है, और संसारी जीव को देख लो, अच्छी नहीं है तो बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, कोयले के दलाली हो जाएगी। बाहर में राजनेताओं का चरित्र भ्रष्ट है, और भी व्यवसाय करने वाले पैसे के पीछे बड़ा दुष्चरित्र करते हैं, चरित्र का हनन करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, लोगों को भ्रमजाल में डालते हैं। उनको सुख का मार्ग पता नहीं है, उन्मार्ग का पता है, उन्मार्ग को सन्मार्ग मानते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ इसी में सुख मानते हैं। ऐसे दुनिया को क्यों देखना है? ये बाहर की दुनिया बीभत्स है, भयानक है। जैसे मानो आग बरस रही हो बाहर, तो कोई जाना पसंद नहीं करता। 50 डिग्री टेम्परेचर हो और ज़्यादा हो तो कौन निकले घर से बाहर। ऐसे -50 डिग्री हो तो कौन घर से बाहर निकले, कहीं बाहर मौसम अच्छा नहीं है। ऐसे बाहर कुछ अच्छा नहीं है, भ्रम हो रहा है बाहर कुछ अच्छा होगा। इस भ्रम का निवारण करना है। बाहर में कुछ अच्छा नहीं है। पुद्गल सुख स्वभावी नहीं, अन्य जीव दिखते नहीं है। पुद्गल के संबंध से जानने में आते हैं तो रागी द्वेषी मोही है। क्या अच्छा है बाहर में जो देख रहे हैं? गंदगी है बाहर में। राग द्वेष गंदे परिणाम है। पुद्गल में सुख नहीं है तो गंदा है वो। सुख रहित पदार्थ गंदा है। पुद्गल सुख रहित है, जीव भी सुख रहित है, संसारी तो सब गंदे ही है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ दिव्यता नहीं है, अदिव्यता है। पुद्गल में सुख नहीं, इसलिए वो दिव्य नहीं, अच्छा नहीं, अदिव्य असुचि है। सुख की सुचिता है। हम सुख स्वभावी इसलिए सुचि हैं। हम अच्छे क्यों हैं, उत्तमार्थ क्यों हैं? एक ही कारण से, हम सुख के बने और अपने से युक्त होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। परफेक्ट, इतना पूरा प्रभु तो सब बातों पूरा। सब बातों मानी सब सुख में सब आ गया। एक सुख गया तो सब कुछ गया, एक सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सब स्वीकार कर सकते हैं इस बात को। सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और सुख नहीं मिला सब कुछ मिले तो क्या? ज्ञान भी मिले, बल भी मिले, पैसा मिले, नाम भी मिले तो सुख तो नहीं मिला, अस्वस्थ पड़े हैं तो फिर मर ही जाना है। अस्तित्व का ही नाश होगा। नाश होगा माने फिर से अस्तित्व नए तरीके से उत्पन्न होगा। कैसे समझ में आए हम लोगों को कि बाहर कुछ अच्छा नहीं है? बाहर तीर्थ नहीं है, बाहर मंदिर नहीं है, बाहर भगवान नहीं है, बाहर कुछ अच्छा नहीं है। जो कुछ अच्छा है वो अपने स्वरूप में है। बाहर तो पुद्गल ही ज्ञात होता है, उसमें क्या अच्छा है? ईमान से पुद्गल में कोई सुख नाम का कुछ परिणाम दिखता है जिससे सुख हो जाएगा हमारे को? भ्रम से लगता है ये भ्रम। रेगिस्तान में पानी का भ्रम, पुद्गल में सुख का भ्रम, मर गए। बाहर की दुनिया में सुख का भ्रम, मर गए। कोई समझता कि महावीर जी में सुख मिलता होगा, सम्यसेकर में सुख मिलता हो तो भ्रम में जीता है। तो मंदिर में सुख मिलता है, भ्रम में जीता है। सुख तो अपने विस्तार में मिलता है। बाहर सब धोखे की टाटी। ठगाया गया फिर भी बाहर रहता है। कितना ठगाया जा रहा है, अनादि से ठगाया जा रहा है, अनादि से दुख भोग रहा है। कुछ छोटे से कालखंड में कदाचित वह स्वस्थ रहे हो, कोई दुख नहीं हो। बहुत थोड़ा सा काल, न के बराबर जैसा। नहीं तो कोई न कोई दुख जीव को लगा ही रहता है। पैसे वाला हो, गरीब हो, बलवान हो कि कमजोर हो, मनुष्य हो कि जानवर हो, स्त्री हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो, सब
पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है। पुरुष कहता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, स्त्री अच्छी है। स्त्री कहती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, पुरुष अच्छा है। सब अपने आप को अच्छा नहीं देखते। दूसरे के थाली में घी ज्यादा दिख रहा है, ये दुख का कारण है। अपनी थाली सुख से, अपना अपना स्वरूप सुख से भरा है, कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। देखोगे तो भ्रम पैदा होगा, दुख पैदा होगा। पर प्रकाशकता जीव का विभाव है, स्वभाव नहीं है, उससे संसार हो रहा है। पर प्रकाशकता से संसार होता है, इसके प्रत्यक्ष व संवेदन से सुख होता है। दोनों नहीं होंगे, सुख दुख दोनों। संसारी प्राणी में कभी स्वप्रकाशकता, कभी पर प्रकाशकता, पर दोनों स्वभाव नहीं है। एक शक्ति है, सुख तो शक्ति है, और ज्ञान अशक्ति है। पर प्रकाशकता जीव की अशक्ति है, विकार है, चिद विकार है। सुख स्वभाव है और ज्ञान विभाव है। आत्मा को जाने ये तो विभाव का नहीं होगा ना। अगर वो आत्मा नहीं जाना जाता है, हम अपने को कभी नहीं जान पाएंगे, असंभव है। भूतगल का ज्ञान होता है, अपना ज्ञान नहीं होता है। अपना भी ज्ञान होगा तो फिर उसका कोई माध्यम चाहिए। ज्ञान तो परोक्ष है, पर होता नहीं इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान। विचार से भी अपना अनुभव नहीं होता है, और मस्तिष्क से भी अपने सुख का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान की हमारे स्वभाव तक, स्वरूप तक पहुंचने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। ज्ञान उत्कल के पास पहुंचता है, उससे वो ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाता है, और ज्ञेयाकार होने के साथ राग द्वेष बंद हो जाता है, दुख हो जाता है। जानना मात्र वह दुख मात्र है। कोई ज्ञान मात्र मानता है तो अपने आप को दुख मात्र मानता है। ज्ञान अन्य है, सुख अन्य है। सुख पारिणामिक है, ज्ञान औदैहिक है। जहाँ उदय है वहाँ बंध है। उदय में औदिक भाव है, औदिक भाव विकार है, चित विकार है। ये अपना अनुभव करते हैं तो सहज ये बात ख्याल में आती है कि क्या विकार है, क्या निर्विकार है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। अभी मुक्त नहीं हुए तो भी मुक्त दशा का स्वरूप का अनुमान ज्ञान हो जाता है कि ऐसा मोक्ष का स्वरूप होगा, और वह सब में ज्ञान है, मिथ्या नहीं है। ऐसा ही मोक्ष का रूप होता है, जो हमने अभी अनुभव से निर्णय किया है कि वहाँ केवल सुख होता होगा, कोई अन्य परिणाम नहीं होता होगा। केवल एक रूपता को कहता है। बहुरूपीय का सम्मान नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती बहुरूप में, बदलता रहता है। एक रूपता में बदलता तो है, लेकिन स्थिरता है, वैसा ही वैसा बदलता है। बदलने का नाम चेंज नहीं है, बदलने का नाम एक का व्यय दूसरे का उत्पाद। शरीर में बने रहिए, क्योंकि इतना ही हमारा स्वभाव, इतना ही हमारा चरित्र है, इतना ही हमारा शील है। तो जगत जानने में नहीं आएगा, राकुलता नहीं होगी, बंद नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष से दुख लगता है तो क्या करें? अपने शरीर का एहसास करिए तो पर का जानना नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, संसार खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। तो कर्तव्य एक ही रहा, सिर से पांव तक बने रहो। यही नियम है, यही प्रतिज्ञा है। आज अष्टमी है, खाना नहीं खाऊंगा, हरी नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, तेल नहीं खाऊंगा। क्या बाहर ही जीना है?
ये सब औपाधिक भाव, औदिक भाव है, उदय के अनुसार होते हैं। उसमें वास्तव में कोई हमारा जोर नहीं चलता है। हम मान लेते हैं कि ये परिणाम मैंने किए, पर वहाँ कर्म की निमित्तता है, इसलिए वो परिणाम हमारे स्वभाव उतने ही होने से हमारे नहीं है। विवाह परिणाम को अपना मानना, अपनी पर्याय होने पर भी अपना स्वरूप मानना, अपने जीवन का स्वरूप मानना, वही हमको बहिर्मुख रखता है। ज्ञान को अपना स्वरूप मान लिया वो हमको बहिर्मुख रखेगा, बल को अपना स्वरूप मान लिया तो वो हमको बहिर्मुख रखेगा, और सुख को अपना स्वरूप मानेंगे तो हम अंतर्मुख हो जाएंगे और सुख प्रकट हो जाएगा। तो वृत्ति में क्या हो, अपनी मूर्त बस, दूसरे को कोई जगह नहीं। उपयोग में उपयोग हो, सब उपयोग में उपयोग हो। एक उपयोग वृत्ति है, एक उपयोग विस्तार है। हमारे उपयोग में हमारा विस्तार हो, उपयोग स्वभावी माना गया, मैंने सुख स्वभावी माना गया, तो उसका पूरा विस्तार भी सुख का बना है, दोनों को एक ही नाम मिल गया, वृत्ति सुख, विस्तार भी सुख। सुख के परिणाम में अपना विस्तार हो। उपयोग दर्शनोपयोगी उपयोग है, ज्ञानोपयोग तो विकार है। अनुभूति में अनुभूति ही हो, वो कुछ नहीं हो। कहो तो अनुभूति में अनुभूति स्वरूप अपना क्षेत्र हो, तो फिर जीवन, सच्चा जीवन प्रकट हो गया, शीलमय जीवन प्रकट हो गया, पवित्र दिव्य जीवन प्रकट हो गया, देव हो गए हम। देव हमारे आदर्श होते हैं व्यवहार से, निश्चय से तो अपनी मूर्त ही आदर्श होती है। अपनी मूर्त स्वभाव से अत्यंत निष्क्रिय है, केवल सुख की बनी है। स्वभाव को छोड़ना नहीं है, दिव्य मूर्त को छोड़ना नहीं है, दिव्य मूर्त में निरंतर बने रहना है। अड़ोस पड़ोस में इधर उधर देखना नहीं है, क्योंकि हमें पर के ज्ञान से रहित होना है। प्रशस्त द्रव्य हो या प्रशस्त द्रव्य हो, दोनों के ज्ञान से रहित होना है। शुभ द्रव्य हो या अशुभ द्रव्य हो, ऐसा विभाजन हम करते हैं, पर दोनों ही हमारे लिए परमार्थ से अशुभ है। शुभ तो आप ही है, बस परद्रव्य से अशुद्धता होती है तो परद्रव्य अशुद्ध है, स्वद्रव्य से शुद्धता होती है, स्वद्रव्य शुद्ध है। जो माने अपने आप को शुद्ध व शुद्धता को प्राप्त हो, अपने क्षेत्र को शुद्ध मानो, तो उसके आश्रय से शुद्धता होगी। अपने क्षेत्र को शुद्ध मान लिया तो उधर देखेगा ही नहीं, तो बाहर ही खड़ा रहेगा, अशुद्धता ही होती रहेगी। पांव से मस्तक तक ये शरीर है, पुद्गल है, क्या हुआ, अपने को अशुद्ध माना, पुद्गल मान लिया, तो फिर पुद्गल का ही बंद होगा। आपाद मस्तक, ये तो शरीर है, पुद्गल है, तो हमने जीव को अजीव माना, ये अशुद्ध फैसला हो गया, गलत फैसला हो गया। उससे क्या होगा, परिणति अशुद्ध होगी, पर्याय अशुद्ध होगी। अशुद्ध पर्याय में पंच परावर्तन है, हर क्षेत्र में, हर काल में परिणमना, हर भाव करना, हर भाव धारण करना। हर क्षेत्र में जन्म लेना, हर प्रकार के पदार्थ को, पुद्गल को अपने शरीर का उसका बंध रूप करना, कितना चिद विकार पैदा होता है इतने मात्र से कि हम अपने शरीर में निवास नहीं करते हैं, शरीर में उपस्थित नहीं रहते, और खुली आंख से, खुली इंद्रियों से ज्ञान करते रहते हैं। ज्ञान करते हैं,
या फिर क्रिया करते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, फिर काय चेष्टा करते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं तो काय चेष्टा हो गई, बोल भी रहे पूजा तो वचन चेष्टा हो गई। और एक आसन से तो हाथ हिला रहे हैं पूजा से, तो आसन तो नष्ट हो गया। द्रव्य सामग्री एक आसन एक थाली दूसरी थाली में ले जा रहे तो काय चेष्टा हो गई। सब प्रकार से अशुद्धता, सामग्री को देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और शरीर को भी हिला रहे हैं, अशुद्धता ये शुद्धता पड़ी है। जिसको हमने धर्म माना है वो पूरा अशुद्धता का बना हुआ है परिणाम है। अपने क्षेत्र को शुद्ध मानकर उसमें जीव निवास करता है तो शुद्धता को प्राप्त होता है। क्षेत्र कभी अशुद्ध नहीं है, पुद्गल मिला होने पर भी निश्चय से शुद्ध कहा जाता है। वह अविनाशी है और उसमें कोई विकार विस्तार की अपेक्षा नहीं, अलग दिखते हैं व्यक्ति से तो उसमें कोई विकार नहीं होता है। वस्तु है, उसके देखने की दो चक्षु है। द्रव्यार्थिक चक्षु क्षेत्र को देखती है, पर्याय चक्षु उसके पर्याय को देखती है। तो द्रव्यार्थिक चक्षु से कहा जाता है कि मैं शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, माने राग द्वेष रहित हूँ, रंग राग से रहित हूँ, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। क्षेत्र कम ज्यादा नहीं होता, कितना ही परद्रव्य कुछ भी करे, जितना क्षेत्र है उतना ही क्षेत्र रहेगा। और ये सब बातें जो हम क्षेत्र की तरफ से कहते हैं वो क्षेत्र का अनुभव करके कहनी चाहिए। केवल तो रट के तरह किताब पढ़ करके बोल देना, उससे कोई लाभ नहीं है। जब क्षेत्र की इतनी महिमा की जा रही है, उसमें रहने को जीव का स्वभाव कहा जा रहा है, तो फिर अपने आप अपनी प्रेरणा से अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। कोई आपको क्षेत्र का नाम ले फिर आप रहो, इतना पराधीन भी नहीं होना। यद्यपि उसका अभी निषेध नहीं है, पर 24 घंटे तो निर्देश नहीं लिया जा सकता, दिया नहीं जा सकता है। तो बहुभाग में हमको स्वाधीनता से अपने क्षेत्र में न, काल के बहुभाग में अधिक भाग में स्वाधीनता से हमें अपने क्षेत्र में रहना, वो उसका मूल्य बहुत है। स्वाधीनता से कोई काम करना वही वास्तव में धर्म कहलाता है। हम स्वाधीनता से अपने क्षेत्र में रहने का प्रयास करें। मुनि तो प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर भले खंडित कर देते हो। प्रतिज्ञा तो ये दिलाई जाती है कि मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, उपस्थित रहूंगा। फिर ठीक है, आचार्य कहते हैं कि अपवाद मार्ग में तुम आहार के लिए निकलोगे, निहार के लिए निकलोगे, कभी कदाचित संक्षेप में धर्म का उपदेश देने का परिणाम आ सकता है, इससे ज्यादा फैलना नहीं। अपवाद रूप से मुनि को बहिर्मुख रहना कहा, अन्यथा मुनि तो स्वरूप का मनन करता है, मौन रहता है, उसका नाम मुनि है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराज, ये मुनि का स्वरूप है। कंपायमान नहीं होता है, हिलता डुलता नहीं, अपने में मगन रहता है, परिग्रह कुछ नहीं रखता है। नगन माने कोई परिग्रह नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई लाठी नहीं, धागा भी नहीं, ऐसे अपनी काया पर अवलंबित रहता है। किसी पर पदार्थ का सारा मंजूर नहीं, पर का देखना ही मंजूर नहीं, सारा तो बहुत दूर की बात है। पर का देखना जो अत्यंत वर्जित है वो जैन शासन है। जैन शासन पर प्रकाशकता स्वीकार नहीं करता है। इंद्रिय जय करना, इंद्रियों से पर प्रकाशन होता है। इंद्रिय जय करना वो जैन शासन है। पर प्रकाशकता का निग्रह करना वो जैन शासन है। पर प्रकाशकता हो रही है अनादि पुद्गल के मिलने से। पुद्गल ना मिले तो पर प्रकाशकता हो ही नहीं सकती, जीव का स्वभाव ही नहीं है। लेकिन सुख के लिए कोई पुद्गल की जरूरत नहीं है। पुद्गल हो तो सुख रुक जाता है, उल्टा। यहाँ तो आंख नहीं हो तो दिखना रुक जाता है।
आँख हो तो सुख रुक जाता है। आँख है वो, उसको जीतना होता है, द्रविंद्र को भी जीतना होता है। क्या जीतना है? उसको काम में नहीं लेना। हो भले से आँख, मुनि को अवधि ज्ञान हो, जन्म से हो बाद में हो, काम में नहीं लेना। मन पर ये ज्ञान को काम में नहीं लेना। मत शुद्ध अवधि मन पर ये ज्ञान होगा, मन से काहे बल होगा, अशुद्ध प्राण है, इनको काम में नहीं लेना, नहीं तो अशुद्धता होगी, संसार होगा। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।